इस मूवी के शुरुआत में हम लोग एक 40 साल की औरत को देखते हैं जिसका नाम जीना था। वो पेशे से एक नन है। इसके साथ साथ वो एक गर्ल्स हॉस्टल में वार्डन की तरह काम करती है। एक दिन जब वो अपना काम कर रही थी तब उसके पास एक कॉल आता है। उस कॉल में उसे ये बताया जाता है गांव में उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और उसकी बहन का एक 15 साल का बेटा है जो अकेला रह गया है। उस लड़के का नाम अलेक्जेंड्रे है। वो लड़का अपने नाना के साथ ही रहता था क्योंकि अलेक्जेंड्रे की माँ ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था। जीना ने पहले तो यह तय किया था कि वो अपना पूरा का पूरा जीवन एक नन बन के गुजारेगी, लेकिन अब उसके पास उस बच्चे की जिम्मेदारी आ चुकी है, इसलिए वो अब नन की ड्यूटी और हॉस्टल को छोड़कर अपने घर में आ जाती है। रात में जीना अपने भांजे की तस्वीर देखती है। इसके बाद वो गांव में जाकर अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होती है। यहाँ जीना अपने भांजे अलेक्जेंड्रे से मिलती है जो कि अपने नाना की मौत की वजह से बहुत सदमे में था। अब अलेक्जेंड्रे के पास ना तो उसकी माँ थी और ना ही उसके नाना थे। अब अलेक्जेंड्रे को जीना के साथ में रहना था जिसे वो बहुत ही कम जानता था। तभी जीना अलेक्जेंड्रे के पास चाय और बिस्किट लेकर आती है, लेकिन अलेक्जेंड्रे इसे खाने से मना कर देता है। जीना उसे समझाती है अब हम दोनों के इस घर में साथ मिलकर रहना होगा, इसलिए तुम अब मुझे परेशान करना बंद करो। इसके बाद अलेक्जेंड्रे उठकर चाय पीने लगता है। तभी जीना की नजर अलेक्जेंड्रे के पांव पर जाती है जिसमें काफी सारे चोट लगे हुए थे। वो उसे बाथरूम में ले जाकर उसके चोट को साफ करती है। यहाँ जीना को यह पता चलता है अलेक्जेंड्रे ने कई दिनों से नहाया नहीं है। इसके बाद जीना उसे अच्छे से नहलाती है। इसके अगले दिन एक लेडी जीना के पास में आती है। वो एक एनजीओ की तरफ से आई थी और वो जीना से कहती है अगर तुम अलेक्जेंड्रे का ख्याल नहीं रख सकती हो तब तुम उसे हमें दे सकती हो। हम उसे हमारे अनाथ आश्रम में रखेंगे ताकि कोई रिच फैमिली उसे गोद ले सके। लेकिन जीना उससे कहती है आप टेंशन ना ले क्योंकि अब मैं यहीं रहने वाली हूँ और मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूंगी। इसके बाद अलेक्जेंड्रे जीना से उस औरत के बारे में बातें करता है। वो कहता है मैं अनाथ आश्रम नहीं जाना चाहता हूँ। जीना ये सोच रही थी अगर वो अलेक्जेंड्रे को अनाथ आश्रम भेजती है तब उसे एक अच्छी फैमिली मिल सकती है, लेकिन ये बात अलेक्जेंड्रे को पसंद नहीं आएगी। इधर अलेक्जेंड्रे अपने स्कूल नहीं जाता है। जब ये बात जीना जानती है तब वो अलेक्जेंड्रे पर बहुत गुस्सा करती है। जब रात में जीना सो रही होती है तब अलेक्जेंड्रे उसके पास सोने के लिए आता है। वो उससे कहता है उसने एक बुरा सपना देखा है और डर के मारे उसने अपना बिस्तर भी गीला कर दिया था। लेकिन जीना ये नहीं चाहती है कि अलेक्जेंड्रे उसके साथ सोए, लेकिन अलेक्जेंड्रे को डर लग रहा था इसलिए जीना उसे अपने साथ ही सोने देती है। लेकिन सोते हुए जीना के मन में अलेक्जेंड्रे के लिए गलत ख्याल आने लगते हैं। वो अलेक्जेंड्रे के बारे में ये सोचती है कि वो कैसे अलेक्जेंड्रे को अपने हाथों से नहला रही थी। इसके अगले सुबह हम लोग जीना को देखते हैं जो कि भगवान से प्रार्थना कर रही थी। जीना को अब ऐसा लगता है कि वो अलेक्जेंड्रे की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। वो गॉड से इसके लिए माफी मांगती है। स्कूल के बाद अलेक्जेंड्रे घर में आता है तब जीना उसके पैर में लगे हुए गंदगी को देखती है और इसके बाद वो उसे नहलाने के लिए लेकर जाती है। जीना उसे अपने हाथों से नहलाती है। तभी जीना की नजर अलेक्जेंड्रे के पेट पर जाती है जहाँ पर लाल निशान हो गया था। अलेक्जेंड्रे इस चोट के निशान को दिखाने में जीना के सामने शर्मा रहा था, लेकिन जीना देखती है उसके पेट के पास के स्किन में इन्फेक्शन हो गया है। जिसके बाद जीना उससे कहती है हम लोग कल डॉक्टर के पास जाएंगे। रात में एक बार फिर से जीना के मन में अलेक्जेंड्रे के लिए गलत ख्याल आने लगते हैं, इसलिए जीना अपने आप को पनिशमेंट देने के लिए एक मेटल का तार अपने जांघों में बांधती है जिससे उसे काफी दर्द सहना पड़ता है। अब जीना के मन में जब भी ऐसे थॉट्स आते थे वो खुद को पनिशमेंट देती थी। जीना गॉड से ये प्रार्थना कर रही थी अलेक्जेंड्रे को नहलाते वक्त उसके मन में जो भी ख्याल आए उसके लिए वो क्षमा मांगती है। अगले ही दिन जीना अलेक्जेंड्रे को लेकर डॉक्टर के पास में जाती है। डॉक्टर अलेक्जेंड्रे की जांच करने के बाद उसे कुछ दवाइयां देते हैं। अब जीना अलेक्जेंड्रे का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। अलेक्जेंड्रे भी जीना से बहुत खुश था, लेकिन इसके अगले दिन जीना को किसी काम से शहर जाना था, लेकिन वो अलेक्जेंड्रे को अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो उसे भी अपने साथ लेकर जाती है। अब वो अलेक्जेंड्रे को लेकर हॉस्टल पहुंच चुकी है जहां वो काम करती थी। वो अपने सीनियर नन से मिलकर अपनी सारी चीजों को बताती है। साथ ही साथ वो अलेक्जेंड्रे के लिए क्या फील कर रही है ये भी वो उन्हें बताती है। सीनियर नन उससे कहती है मुझे पता है अभी का टाइम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन तुम भगवान से प्रार्थना करो कि सब कुछ ठीक हो जाए। अब जीना अलेक्जेंड्रे को लेकर अपने घर में आती है। रात में अलेक्जेंड्रे जीना से ये कहता है कि आप मेरी पीठ सहला सकती हैं। इसके बाद जीना उसकी पीठ को सहलाती है, लेकिन जीना को अंदर ही अंदर कुछ अलग फील हो रहा था। अलेक्जेंड्रे अब सो चुका है। इसके बाद जीना भी यहीं पर सो जाती है। सुबह में जब जीना उठती है तब वो देखती है वो अलेक्जेंड्रे के पास में ही सोई हुई है। ये देखकर उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जीना अब चाहकर भी अलेक्जेंड्रे से दूरी नहीं बना पा रही थी। जीना अब धीरे धीरे अलेक्जेंड्रे की तरफ और भी अट्रैक्ट हो रही थी, क्योंकि जीना पहले नन हुआ करती थी जिसके वजह से आज तक वो कभी भी किसी मर्द के साथ नहीं रही थी। और जब से वो अलेक्जेंड्रे के साथ में एक घर में रहने लगी है तभी से उसके अंदर की इच्छाएं बाहर आना चाह रही हैं, जिसकी वजह से वो खुद पर भी काबू नहीं कर पा रही थी। तभी जीना के पास में एक कॉल आता है। उस कॉल से जीना ये जानती है
कि अलेक्जेंड्रे की माँ कल उसके घर में आने वाली है और अब वो अपने बेटे को अपने साथ ले जाना चाहती है। ये सुनकर जीना परेशान हो जाती है। इसके बाद वो लॉयर से कॉल करके ये पूछती है क्या अलेक्जेंड्रे की माँ उसे अपने साथ ले जा सकती है। लॉयर कहता है अगर अलेक्जेंड्रे अपनी माँ के साथ में रहना चाहता है तब कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। जीना ये नहीं चाहती है कि अलेक्जेंड्रे अपनी माँ के पास में जाए क्योंकि अलेक्जेंड्रे की माँ ने उसे बचपन में छोड़ दिया था। जीना अलेक्जेंड्रे को लेकर बाहर जाती है और उसे शॉपिंग भी कराती है ताकि अलेक्जेंड्रे की माँ जब उसे लेने के लिए आए तब अलेक्जेंड्रे अपनी माँ के साथ में ना जाए। इसके बाद अलेक्जेंड्रे की माँ जीना के घर में आती है और वो अपने बेटे के बारे में पूछती है। जीना कहती है वो स्कूल गया है। अलेक्जेंड्रे की माँ यहाँ कहती है मुझे मजबूरी में अपने बेटे को छोड़ना पड़ा था, लेकिन अब मैंने अपने पति को तलाक देकर दूसरी शादी कर ली है और अब मेरी जिंदगी बिल्कुल ठीक है, इसलिए मैं अब अपने बेटे अलेक्जेंड्रे को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। अलेक्जेंड्रे की माँ जीना को अपना कार्ड देती है और कहती है जब मेरा बेटा घर आ जाए तब उसे मुझे कॉल करने कहना। इसके बाद वो अपने नए पति के साथ में यहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद जब अलेक्जेंड्रे स्कूल से घर आता है तब जीना उसे नहीं बताती है कि उसकी माँ उसे लेने के लिए आई थी। इसके बाद रात में जब अलेक्जेंड्रे सो रहा था तभी जीना उसके पास में आती है और वो उसे बड़े प्यार से देखती है। इसके बाद वो अलेक्जेंड्रे के पाँव के पास सर रखकर रोने लगती है। इसके अगले दिन जब अलेक्जेंड्रे की स्कूल वैन उसे लेने के लिए उसके घर पर आती है तब जीना उसे जानबूझकर सुबह नहीं उठाती है क्योंकि जीना को अब यह डर था कि अगर अलेक्जेंड्रे स्कूल जाता है तब उसकी माँ उससे मिलने के लिए स्कूल में भी आ सकती है। जब अलेक्जेंड्रे उठता है तब वो जीना पर गुस्सा करता है क्योंकि जीना ने उसे नहीं उठाया। वो कहता है आज मेरा फुटबॉल मैच है और मुझे जाना बहुत जरूरी है, इसलिए अब मुझे बस से जाना होगा। जीना उससे कहती है तुम्हारा अकेले जाना सही नहीं होगा। अलेक्जेंड्रे कहता है अगर आपको मेरी इतनी फिक्र है तब मेरे लिए खरीद कर एक फोन दे दो। अब अलेक्जेंड्रे अकेले बस से स्कूल जाता है और वो अपना मैच खेलता है। मैच के बाद में वो एक लड़की से बातें करता है जिसे अलेक्जेंड्रे पसंद करता है। जीना भी मैच देखने के लिए आई थी। जब वो अलेक्जेंड्रे को उस लड़की से बातें करते हुए देखती है तब वो ये देखकर बहुत जेलस होती है। इसके बाद वो अलेक्जेंड्रे के पास में आकर उसे घर लेकर जाती है। बस में जीना अलेक्जेंड्रे को एक फोन देती है जिसे पाकर अलेक्जेंड्रे बहुत खुश होता है। अगले दिन अलेक्जेंड्रे की माँ उससे स्कूल में मिलने के लिए आती है और वो उसे यहाँ पर अपने बारे में सब कुछ बताती है। अलेक्जेंड्रे की माँ उसे अपने नए पति से भी मिलवाती है। अब ये तीनों साथ में मिलकर बाहर लंच के लिए जाते हैं। अलेक्जेंड्रे की माँ ये चाहती है कि उसका बेटा उसके साथ रहे। वो यहाँ पर अलेक्जेंड्रे से ये कहती है मैं कुछ दिन पहले तुम्हारे घर पर आई थी जब तुम घर पर नहीं थे और मैंने अपना नंबर भी वहाँ छोड़ा था, लेकिन तुमने कॉल नहीं किया। इसके बाद वो लोग अलेक्जेंड्रे को उसके घर तक छोड़ते हैं। अब अलेक्जेंड्रे बैठकर ये सोचता है कि उसे अपने माँ के साथ में जाना चाहिए या नहीं। इसके बाद वो रात में एल्बम निकाल कर देखता है। यहाँ वो पाता है एल्बम में उसकी माँ के साथ में उसकी एक भी तस्वीर नहीं है, जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है। इसके बाद वो सोचता है उसे जीना को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसने इतने दिनों से उसका बहुत ख्याल रखा है। इसके बाद रात में अलेक्जेंड्रे अपने दोस्तों के घर में पार्टी करने के लिए जाता है। पार्टी में उसकी मुलाकात उसी लड़की से होती है। ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अलेक्जेंड्रे इस पार्टी में काफी ड्रिंक कर लेता है। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो अकेले घर नहीं जा सकता था, इसलिए अलेक्जेंड्रे के दोस्त उसे उसके घर पर छोड़ते हैं। जीना उसे घर के अंदर लेकर आती है और उसका नशा उतारने के लिए उसे नहलाती है। तभी अलेक्जेंड्रे जीना को किस कर लेता है, लेकिन जीना उसे थप्पड़ मार देती है। इसके अगले दिन जीना गॉड से प्रार्थना करके अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती है। तभी अलेक्जेंड्रे अपना सामान लेकर इस घर को छोड़कर जा रहा था। जीना के पूछने पर वो कहता है अब वो इस घर को छोड़कर जा रहा है। वो जीना से पूछता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरी माँ मुझे लेने के लिए यहाँ आई थी और वो यहाँ अपना नंबर भी छोड़कर गई थी। जीना कहती है मैं ये चाहती हूँ कि तुम मुझे छोड़कर ना जाओ। इसके आगे जीना ये कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, लेकिन अलेक्जेंड्रे उसकी बातों को नहीं मानता है और घर से निकल जाता है। इसके बाद वो अपनी माँ के साथ में गाड़ी में बैठकर यहाँ से चला जाता है। जीना उसे अपने रोते हुए आंखों से जाते हुए देखती है। अलेक्जेंड्रे की माँ उसे अपने साथ एक होटल में लेकर जाती है, लेकिन अलेक्जेंड्रे को उसकी माँ और अपने पिता का व्यवहार उसके लिए अच्छा नहीं लगता है। जब अलेक्जेंड्रे बाहर डिनर में जाने के लिए कहता है तब उसकी माँ कहती है तुम पैसे लेकर बाहर से खाकर आओ क्योंकि अभी हमें बाहर जाने का मूड नहीं है। ये सुनकर अलेक्जेंड्रे को ये एहसास होता है कि उसने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसके बाद अलेक्जेंड्रे वहाँ से निकलकर जीना के पास में जाने के लिए रवाना होता है। इधर हम लोग जीना को देखते हैं जो कि अलेक्जेंड्रे के जाने के बाद में बहुत सदमे में होती है, लेकिन वो अपने आप को अब बदलने का फैसला करती है ताकि लोग उसे पसंद करें।
इसके बाद जीना एक बढ़िया ड्रेस पहनकर बार में जाती है। यहाँ वो एक आदमी से मिलती है। यहाँ वो उससे बातें करते हुए बहुत ज्यादा शराब पीती है। वो बहुत नशे में होती है। वो आदमी कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, लेकिन जीना कहती है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इसके बाद वो आदमी जीना को कार में बैठाकर यहाँ से निकलता है। इसके बाद वो जीना को एक सुनसान जगह पर ले जाकर किस करता है, लेकिन तभी जीना को ये एहसास होता है कि ये सब गलत है। इसके बाद वो उस आदमी को रुकने के लिए कहती है, लेकिन वो आदमी खुद पर काबू नहीं रख पाता है और जीना के साथ गलत कर देता है। इसके बाद वो जीना को उसके घर के पास में छोड़कर जाता है। तभी अलेक्जेंडर भी यहाँ पहुंच जाता है। जीना की हालत को देखकर अलेक्जेंडर उसे घर के अंदर लाता है और अपने हाथों से उसे नहलाता है। पहले जीना अलेक्जेंडर को नहलाया करती थी, लेकिन आज अलेक्जेंडर जीना को नहला रहा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसी तरह की मूवीज के लिए आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकती हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।